नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा आपको ये कहने का मतलब कतई नहीं होता कि आप कंपनी से लोन लीजिए और कंपनी का लोन वापस मत कीजिए। दोस्तों, यदि आप कंपनी से लोन लेते हैं और आपके पास पैसा वापस करने की कैपेसिटी है तो कंपनी का पैसा जरूर वापस कीजिए। दोस्तों, इससे फायदा ये होता है कि यदि आप कंपनी की टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो इन फ्यूचर यदि आपको कभी जरूरत पड़ती है तो कंपनीज आपको पैसा आपके जरूरत पड़ने पर दे सकती हैं। दोस्तों, और मैं इस तरीके के वीडियो आपके सामने इसलिए लेके आता हूं ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सके। दोस्तों, यदि आप फाइनेंस कंपनियों की ज्यादतियों से परेशान है दोस्तों, तो मेरे ये वीडियो शायद आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप यदि लोन लेते हैं, और ठीक है, वक्त हर इंसान पे आता है दोस्तों, कई बार इंसान फंस जाता है, बुरे हालातों में फंस जाता है, नहीं दे पाता। लेकिन हम सभी का कर्तव्य है कि यदि हम ऐसे बुरे हालातों से निकल जाएं तो हम एक बार कंपनी का पैसा जरूर वापस करें दोस्तों। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि यदि हम मल्टीपल लोन्स में फंस जाते हैं, मल्टीपल ऑनलाइन एप्स में फंस जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। हमारे लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो सकती हैं दोस्तों, और हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं कि जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली ये देखा गया है कि कई बार इंसान लोन ले तो लेता है, लेकिन उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि वो पहले वाला लोन भी नहीं चुका पाता, तो उस लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन ले लेता है दोस्तों। दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा बनता चला जाता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि काफी सारी मल्टीपल कंपनी से वो लोन ले लेता है दोस्तों, और उसके ऊपर ईएमआई का पहाड़ खड़ा हो जाता है दोस्तों। अब ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर आप कभी खुशी तो देख ही नहीं सकते। वो आदमी हमेशा सोच में डूबा रहेगा, परेशान रहेगा कि क्या करूं, कैसे उतारूं, कहां जाऊं। बल्कि कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लोग आत्महत्या तक करने के बारे में सोच लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, भारत में ऐसे कई केसेस हुए भी हैं कि जिन्होंने कर्ज के चलते आत्महत्या की है दोस्तों। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है दोस्तों कि कर्ज के चलते कोई भी इंसान आत्महत्या कर रहा है दोस्तों। मेरी नजर में ऐसे इंसान कमजोर हैं, बुज़दिल हैं, जो हालातों से लड़ना नहीं जानते और आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं दोस्तों, और छोड़ जाते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को या अपने घर वालों को मुसीबतों से लड़ने के लिए दोस्तों। खैर, बात कहीं और जा रही थी, लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। कई ऐसे लोग जो मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, इधर से कॉल, उधर से कॉल, दिन में कॉल्स ही कॉल्स। आपको दिन में कॉल्स ही कॉल्स आएंगी, मतलब आपका फोन एक मिनट के लिए भी फ्री नहीं हो सकता दोस्तों। एक एक कंपनी से 20-20 कॉल्स, 50-50 कॉल्स, लगातार कॉल्स आपको आती रहेंगी दोस्तों। कभी कोई आपको धमकाएगा, कभी कोई आपको जेल में भेजने की धमकी देगा, कोई किसी कंपनी से कोई कहेगा कि मैं वकील बोल रहा हूं, मैं थानेदार बोल रहा हूं, मतलब तरह तरह की बातें आपके सामने आएंगी दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो चक्कर में फंस गया। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बढ़िया ऑप्शन यह है कि यदि आपके पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं, पहले तो आप एक एक कंपनी, जिन कंपनी से आपने लोन लिया है दोस्तों, उन सभी को अपनी तरफ से एक मेल डालिए, इन्फॉर्म कीजिए, चाहे तो कॉल्स के थ्रू ना सही, उनको मेल डालिए या व्हाट्सएप पे उनको रिस्पॉन्ड करिए कि भाई अभी मैं इस प्रॉब्लम में ऐसे फंसा हुआ हूं, तो मैं आपका पैसा अभी नहीं, थोड़ा रुक के जब मेरे हाथ पे पैसा आ जाएगा फिर मैं आपका पैसा
धीरे धीरे करके दे दूंगा दोस्तों। ऐसा करने की आप कोशिश कीजिए दोस्तों। और दोस्तों मैं ये उस केस में कह रहा हूं, अनसिक्योर्ड लोन के केस में दोस्तों, जो ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग जो करते हैं, जैसे कंपनियां जो शॉर्ट टर्म लोन देती हैं, जैसे 3 महीने 6 महीने साल भर का लोन या 2 साल का दे देती हैं दोस्तों, जो डिजिटली लोन आपको दे रहे हैं दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं फिलहाल। अगले वीडियो में हम सिक्योर्ड लोन के ऊपर बात करेंगे कि उस चीज से कैसे निपटा जाए दोस्तों। तो आपको तरह तरह से हरासमेंट करने की कोशिश की जाएगी। फिर क्या होगा, आपने मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया, व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया, नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे। आपको तरह तरह की मेल्स आएंगी कि आपके घर सुबह आपके घर रिकवरी वाला बंदा आ रहा है, शाम को रिकवरी वाला बंदा आ रहा है, आपके घर के बाहर रिकवरी वाला बंदा खड़ा है दोस्तों। कुछ कंपनियां तो इसमें ऐसी भी होती किनमें किसी में रिकवरी वाले आ भी जाते हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले आपको इन कॉल्स से बिल्कुल भी नहीं डरना है दोस्तों। कॉल्स आ रही हैं तो आने दीजिए, डरिए मत, कॉल्स को अवॉइड कर दीजिए दोस्तों। जो भी नंबर आपके सामने दिखाई दे उसको चुपचाप ब्लैकलिस्ट में कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर ऐसी कॉल्स स्पैम कॉल्स ही होती है दोस्तों, स्पैम कैटेगरी में ही आती है दोस्तों। रेड कलर में आएंगी, आप ट्रू कॉलर अपने फोन पे लगा लीजिए, उसमें आपको अजीब अजीब तरह के नाम दिखाई देंगे दोस्तों। उन कॉल पे के ऊपर रिस्पॉन्ड मत कीजिए दोस्तों, अपने काम पे फोकस करिए दोस्तों। फिर आपको कई बार फर्जी एसएमएस भी आएंगे कि जी आपके यहाँ रिकवरी वाला आ गया है। फर्जी व्हाट्सएप के मैसेज भी आएंगे कि आप यदि लोन नहीं देंगे तो हम आपके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे दोस्तों। अब वो जमाने लद गए जब से दोस्तों इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, तब से फाइनेंस कंपनियां कस्टमर की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती दोस्तों। कस्टमर को बिल्कुल भी धमकाया नहीं जा सकता, कस्टमर को किसी तरह से परेशान नहीं किया जा सकता, हरास नहीं किया जा सकता दोस्तों। ज्यादातर कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स घर पे आते ही नहीं दोस्तों, वो सिर्फ फोन पर ही अपना काम चलाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि आप पैसा नहीं दे पा रहे, एक लंबा अरसा निकल गया, थोड़ा सा टाइम निकल गया, 3 महीने या 6 महीने निकल गए, तो क्या हो जाता है, कुछ कंपनियों में लोन राइट ऑफ भी हो जाता है दोस्तों। राइट ऑफ का मतलब हो जाता है खत्म दोस्तों। फिर बहुत कम चांस रह जाते हैं कि कंपनीज आपको कॉल करें या आपको लोन के लिए तंग करें। लेकिन दोस्तों कई बार बिग टिकट्स लोन में ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां आर्बिट्रेशन में चली जाती हैं दोस्तों, या कुछ कंपनियां पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 25 में आपके खिलाफ केस भी डाल सकती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये तब होता है जब आप बिग टिकट अमाउंट लेते हैं, 3 लाख या 3 लाख से ऊपर के लोन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। छोटे मोटे लोन्स में ज्यादातर कंपनियां लीगल एक्शन नहीं लेती दोस्तों, सिर्फ आपको नोटिस आते रहेंगे, लोग आपको डराते रहेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। रिकवरी एजेंट्स तो खैर आपके पास आएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों में अगर आपका कुछ डैमेज होगा तो वो होगा आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका इतना ज्यादा डैमेज हो जाएगा कि फिर आप किसी कंपनी से या बैंक से लोन लेने के काबिल नहीं रह जाएंगे दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि आप के मेल पे एक आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, वो नोटिस भी ज्यादातर फर्जी ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि आर्बिट्रेशन का असली नोटिस हार्ड कॉपी में आएगा, आर्बिट्रेशन का सम्मन हार्ड कॉपी में आएगा, बाकायदा कोर्ट की सील लगी होगी दोस्तों। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके की एक्टिविटी सब नकली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप के हालात यदि ठीक हो गए हैं तो आप कंपनीज का पैसा नहीं उतारेंगे दोस्तों। आपको चाहिए कि आपको कंपनीज का पैसा उतारना चाहिए, क्योंकि यदि आप उतार देंगे तो आप अपने गले से एक बला टाल सकते हैं दोस्तों। कई सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कई बार हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसीएस बाउंस का केस भी लग सकता है दोस्तों। यदि आपको कहीं ऐसी समस्या आ रही है दोस्तों तो
आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप हमने पेड रखा है, बहुत ही छोटी सी अमाउंट रखी है, 99 रुपीज दोस्तों। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यदि आप अपने लोन सेटल भी करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आपके लिए एक अच्छी सेटलमेंट अमाउंट का भी अरेंज करवा कर दे सकते हैं दोस्तों। बाकी सारा फैसला आपका ही होगा दोस्तों। इसके अलावा, लोन के अलावा यदि आपको और भी किसी कानूनी समस्या में आप फंसे हुए हैं दोस्तों, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। बेसिकली हम लीगल एडवाइजर हैं दोस्तों। ऐसी समस्याएं हमारे सामने रोजाना आती ही रहती हैं दोस्तों, और उनके सॉल्यूशंस भी हम निकालते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि यदि आप मल्टीपल लोन्स में फंस गए हैं दोस्तों, मल्टीपल लोन्स में फंसने के बाद सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले इनकी कॉल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दीजिए। इनके फर्जी नोटिसों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दीजिए दोस्तों। हाँ, यदि कोई जेन्युइन नोटिस आपके पास आ गया है दोस्तों, तो आप हमसे या आप अपने यदि कोई लोकल लॉयर हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं दोस्तों। ईसीएस बाउंस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके खिलाफ ये कोर्ट में केस करेंगे, जिसमें 1 दिन के अंदर बेल हो जाती है दोस्तों, 1 दिन। और यदि आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो हम आपकी बेल भी करवा कर दे देंगे। हमारे एडवोकेट्स पैन इंडिया में पैनल पे हैं दोस्तों। अब वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इनकी कॉल्स को अवॉइड करिए और फर्जी नोटिसेस और फर्जी धमकियों को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए दोस्तों, और अपनी लाइफ को चैन से जिए दोस्तों। ये था वीडियो आज हमारा मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्ट होने पर। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों जितना हो सके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मजबूती देता दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।